नमस्कार, गुड लक टिप्स में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं मनीषा। दोस्तों, रोज बदलती आपके ग्रहों की दशा महादशा रोज क्या क्या नया लेकर आती है आपके लिए। आज आपका दिन अच्छा होगा या बुरा, साथ ही बताएंगे रोजमर्रा की परेशानियों से बचने के कुछ आसान से टिप्स और साथ ही में पावर मंत्र भी आपके अपने कार्यक्रम गुड लक टिप्स में। तो दर्शकों, जानेंगे कि क्या कहता है आज का आपका राशिफल और साथ ही निकालने की कोशिश करेंगे आपकी परेशानियों के हल। ये बताने और निकालने के लिए हमारे साथ हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं जाने माने ज्योतिष आचार्य पंडित मुकेश शास्त्री जी। पंडित जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। जय श्री कृष्णा, जय माता की, जय श्री हरि। तो दर्शकों, पंडित जी आपको बताएंगे आपकी परेशानियों और मुश्किलों से निकलने के हल और साथ ही में कुछ बेहतरीन उपाय भी। अगर आपका कोई सवाल है तो आप हमें कॉल कर सकते हैं। हमारा नंबर टीवी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहा है। जैसा कि आप जानते हैं, कॉल करने के साथ साथ आपको बस हमें बताना है आपका नाम, आपकी जन्म की तारीख, जन्म का समय और साथ ही साथ जन्म का स्थान भी। तो दर्शकों, देर किस बात की है, उठाइए अपना फोन और कीजिए हमें कॉल। लेकिन आइए सबसे पहले जान लेते हैं आपके सितारों की हाल और तारों की चाल। गुड लक टिप कार्यक्रम के सभी दर्शकों पर भगवान श्री हरि का, माँ बगलामुखी का आशीर्वाद और कृपा दृष्टि हमेशा बनी रहे। आप सभी का कल्याण। आइए जानते हैं कि कैसी रहेगी आज के दिन आपके सितारों की चाल। आज के दिन को शुभ बनाने के लिए आपको क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, इन सब पे चर्चा करेंगे। साथ ही जानेंगे एक ऐसा पावर मंत्र जो करेगा आपके सारे विघ्नों को दूर, सारे कष्टों को दूर। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं आज के दैनिक राशिफल के साथ में। प्रथम जो राशि वो है मेष राशि। मेष राशि वाले जो हमारे दर्शक हैं, आज चुनौतीपूर्ण परिस्थितियां आपको दिन भर बिजी रखेंगी, व्यस्त रखेंगी। नौकरी और बिजनेस में कुछ अचानक निर्णय आज आपको लेने पड़ सकते हैं। व्यर्थ में आज धन भी खर्च हो सकता है आपका। व्यापार नौकरी के उद्देश्य से कहीं यात्रा का भी संयोग बन सकता है। आज के दिन की सफलता के लिए गौ माता को हरा पालक खिलाकर यदि आप दिन की शुरुआत करते हैं तो पूरा दिन सफलताओं से भरा रहता है। अगली जो राशि वो है वृषभ राशि। वृषभ राशि वाले जो हमारे दर्शक हैं, आज आपको लगभग हर कार्य में सफलता प्राप्त हो सकती है। आपके जो वरिष्ठ अधिकारी हैं उनसे आपके संबंध अच्छे रहेंगे। नौकरी के क्षेत्र में, व्यापार के क्षेत्र में निश्चित तौर पे आज दिन बहुत अच्छा है। ध्यान रखें, आज अपने इरादों का जिक्र आपको किसी से नहीं करना है। आज के दिन की सफलता के लिए किसी शिव मंदिर में जाके नंदी को गुड़ का भोग लगाएं, निश्चित तौर पे पूरा दिन सफल रहेगा। अगली जो राशि वो है मिथुन राशि। मिथुन राशि वाले जो हमारे दर्शक हैं, आज आप सभी का जो दिन है वो काफ़ी प्रोडक्टिव साबित हो सकता है। आज आपको कुछ नया करने की सोचनी चाहिए, निश्चित तौर पे उसमें सफलता मिलेगी। नौकरी के क्षेत्र में, व्यापार के क्षेत्र में सफलता प्राप्त होगी और पिछले कई दिनों से चली आ रही जो समस्याएं हैं, आज वो थोड़ी आपको कम होती दिखेंगी। लेकिन जोखिम के काम, जिनमें रिस्क हो, उनको आज टालना है। आज के दिन की सफलता के लिए चींटियों को आटा अवश्य खिलाएं, पूरा दिन सफल रहेगा। तो दोस्तों, अपनाइए ये छोटे छोटे टिप्स और अपने दिन को खुशियों भरा बना लीजिए। पंडित जी, अगली राशि से पहले हम सबसे पहले आए कॉलर लेंगे। मीना जी हैं, 25/10/91 जन्म तारीख है और रात के 12:15 का है। ये 25 की रात ही है। 12/15 हनुमानगढ़ का जन्म है इनका। मीना जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस कार्यक्रम में। आप पंडित जी से सवाल कर सकती हैं। पंडित जी नमस्कार। शुभ आशीर्वाद बेटा, सदा सुखी रहे। पंडित मैडम नमस्कार। पंडित जी नमस्कार। मीना जी, सबसे पहले अपनी टीवी का वॉल्यूम धीमे कर लीजिए और सवाल कीजिए। हाँ जी, आज कम कर रहे हैं। हाँ हेलो, इसका नाम इंदु है जी। पंडित जी, मेरे व्यक्ति का नाम इंदु है। उसकी शादी है 24 जनवरी को जी। पता नहीं, शादी में थोड़ी बहुत अड़चन आ रही है, पैसों की बहुत, चलो कोई बात नहीं, लेकिन इसकी जन्म कुंडली में छठे भाव में राहु, उसकी वजह से कोई दिक्कत तो नहीं आएगी। और सूर्य नीच का है कि नहीं, अपयश की तो कोई संभावना नहीं है। ससुराल में इसका संबंध कैसा रहेगा, परिवार और पति के साथ, सास ससुर के साथ कोई दिक्कत तो नहीं आएगी, भविष्य कैसा रहेगा इसका? आपने सब कुछ तो देख लिया, फिर मैं आपको क्या बता। जन्म कुंडली बनवाई थी ना? जी जी, मैं आपको बता देता हूँ। आजकल सभी लगभग जन्म कुंडलियाँ देख लेते हैं। राहु की महादशा इस गुड़िया को चल रही है, लेकिन सप्तम भाव में दाम्पत्य घर में
इस बच्चे की जन्म कुंडली में शनि स्वग्रही होकर बैठा है। निश्चित तौर पे यदि कोई ग्रह स्वग्रही होकर दाम्पत्य घर में बैठ जाता है तो वो उसे पूर्ण दाम्पत्य का सुख देता है। मन के घर में, सुख के घर में इस बच्ची के जो है वो सूर्य नीच का होकर बैठा है। कोई ग्रह यदि नीच का होता है तो नकारात्मक परिणाम देने लगता है। कुछ लोगों की छींचने की आदत होती है, अंदर ही अंदर सोचने की आदत होती है। किसी ने कोई बात कह दी तो उस बात को पकड़ के बैठ जाने की आदत होती है। वो इस बच्ची की करैक्टर थोड़ा सा बन सकता है। तो इसको बोलिए कि कोई भी बात है उसको नज़रअंदाज करना सीखे ज़िंदगी में। केतु जब द्वादश भाव में बैठता है तो निश्चित तौर पे अपमान अपयश करवाता है, लेकिन वो अपनी मित्र राशि में बैठा है बुध के घर में। राहु की 18 साल की महादशा चल रही है, लेकिन जैसे आपके मन में संशय है ऐसी कोई बात नहीं है। जो भी अड़चने वो सब खत्म हो जाएंगी। राहु को शांत करने के लिए हर रविवार को पास में कोई भैरव मंदिर हो तो वहाँ पे दर्शन करें, एक दाल की कचौरी, दही और इमरती चढ़ाएं। साथ साथ में इस बच्ची को 5.25 रत्ती का एक गोमेद रत्न आप धारण करवा सकते हैं चांदी में, मध्यमा उंगली में, रविवार के दिन। ओवरऑल इसका जो दाम्पत्य जीवन है वो बिल्कुल सुखमय रहेगा। उसमें किसी भी तरह की कोई वाद विवाद की स्थिति बनती हुई नहीं दिखती। तो मीना जी, हम उम्मीद करते हैं कि पंडित जी से आपको जो टिप्स चाहिए थे वो आपको मिल गए हैं। पंडित जी, हमारे अगले कॉलर सत्यम जी हैं जयपुर से। 4/7/88 इनकी जन्म तारीख है। समय अभी हम इनसे पूछ लेंगे। सत्यम जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। सबसे पहले आपका जन्म समय जानना चाहेंगे। सत्यम जी, गुड मॉर्निंग मैडम। गुड मॉर्निंग सर। सबसे पहले अपना जन्म समय बता दीजिए आप। मैम, मेरा जन्म समय है 4:20 शाम को। जी, 4:20 शाम का। जी सत्यम जी, सवाल कर सकते हैं आप पंडित जी से अब। मैडम, मैं मेरी भविष्य में मतलब मैं कब फिनिश कर पाऊंगा ये? जी जी, आपकी जन्म कुंडली के अंदर शनि की इस वक्त महादशा चल रही है और उसमें भी मंगल की अंतर्दशा है। आपकी जन्म कुंडली में चंद्र और राहु का ग्रहण योग बना हुआ है। सर्प दोष बनता है। यदि आप जीवन में सफलता प्राप्त करना चाहते हैं तो सबसे पहला काम तो योग्य आचार्य के निर्देशन में, जहाँ ज्योतिर्लिंग हो जैसे उज्जैन नासिक में इसका विधान बताया गया है, वहाँ जाके आप इस सब दोष की पूजा करवा लीजिए। तब जाके आपके कैरियर में, आपकी ज़िंदगी में आपको थोड़ा सा स्थायित्व देखने को मिलेगा। ओवरऑल कुंडली में कोई प्रॉब्लम नहीं। नियमित रूप से भगवान हनुमान जी की आराधना आपको अवश्य करनी चाहिए। एक लोहे का छल्ला मध्यमा उंगली में शनिवार के दिन धारण कर लीजिए। नियमित रूप से सरसों के तेल का दीपक हनुमान जी की तस्वीर के समक्ष जलाकर 7 बार हनुमान चालीसा का पाठ करिए। आपको सन 2015 जो है वो आपकी ज़िंदगी के अंदर एक टर्निंग ईयर साबित हो सकता है। तो जो भी आपको प्रयास करने हैं, मेहनत करने हैं, जो भी आपके रुके हुए काम है, सन 2015 आपके जीवन का एक टर्निंग ईयर साबित हो रहा है। तो थोड़ा सा उस पर कंसंट्रेट करिए। जी, तो सत्यम जी, आपकी मेहनत और पंडित जी के दिए हुए टिप्स आपके करियर को रफ्तार ज़रूर दे सकते हैं। पंडित जी, हमारे पास मेल के ज़रिए भी काफ़ी सवाल आते हैं। यहाँ पर मयंक जी सवाल करते हैं। 29/7/87 डेट ऑफ बर्थ है और सुबह के 8:05 का जन्म है इनका, मंदसौर का। जी, पंडित जी कहते हैं कि इन्होंने इंजीनियरिंग किया हुआ है लेकिन इन्हें अभी तक जॉब नहीं मिल रही है। उसके बारे में आपसे टिप्स लेंगे। देखो बेटा, आपको इस वक्त चंद्रमा की महादशा और उसमें केतु का अंतर चल रहा है। चंद्रमा में जब केतु आता है तो हम उसको ग्रहण योग बोलते हैं। ये ग्रहण योग आपका ख़त्म होगा 2 मई 2015 को, मई 2015 में। तो निश्चित तौर पे उसके बाद जब चंद्रमा में शुक्र आएगा तब आपकी लाइफ का गोल्डन पीरियड शुरू होगा और आपको आपकी उम्मीद से भी कहीं अच्छी नौकरी आपको मिल सकती है। आपके जो भाग्य स्थान का जो स्वामी है वो मंगल नीच का है। लक फैक्टर आपका उतना अच्छा नहीं है जितना आप मेहनत करते हैं, जितना आप डिज़र्व करते हैं। नियमित रूप से हनुमान जी की आराधना अवश्य करिए। मंगलवार के दिन किसी भी तरह की कोई भी तामसिक चीज़ों का सेवन आपको नहीं करना है। उसके साथ साथ में आपको एक विशेष तौर से, चूँकि अभी चंद्रमा की महादशा चल रही है और उसमें केतु का अंतर है, तो रात को सोते समय अपने सिरहाने के पास में 2 मुट्ठी जौ ज्वार रखें और किसी भी बाउल में, और सुबह उठ के उसको पक्षियों को खिलाएं। 40 दिन में निश्चित तौर पे आपको 40 दिन के अंदर ही नौकरी की प्राप्ति होगी। जी पंडित जी, इसी के साथ एक और कॉलर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। फारा जी हैं, 5/4/90 जन्म तारीख है और सुबह 4:45 का जन्म है इनका। 5:45 का माफ कीजिएगा पंडित जी, सुबह 5:45। फराज जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस कार्यक्रम में।
आप पंडित जी से सवाल कर सकते हैं। नमस्ते पंडित जी। नमस्ते बेटा। पंडित जी, मुझे ना अपने बारे में पूछना था, बोलिए। दाम्पत्य जीवन के बारे में। जब से मेरा मतलब मैं दाम्पत्य जीवन में आई हूँ तब से मैं बीमार रहती हूँ। ये कब तक चलेगा? और थोड़ी सी समस्या भी हो रही है दाम्पत्य जीवन में आने के बाद। और मुझे अपने करियर के बारे में भी पूछना था, आगे की पढ़ाई करूँ या फिर मेरे को जॉब के लिए ट्राई करना चाहिए। और बेटा, आपकी जो जन्म कुंडली, जो आपने तारीख और समय जो बताया 5 अप्रैल 1990 सुबह 5:45, शुक्र की महादशा चल रही है आपको, और उसमें भी राहु का अंतर चल रहा है। आपकी जन्म कुंडली में सर्प दोष बना हुआ है, पूर्ण सर्प दोष बना हुआ है, और उस वक्त राहु की अंतरदशा चल रही है। राहु है सर्प का मुंह। सांप कभी सीधा चलता है क्या बेटा? टेढ़ा चलता है। तो जब राहु का समय आता है तो इंसान के कैरियर में, पर्सनल लाइफ में उतार चढ़ाव करवा देता है, एक दिन अच्छा एक दिन खराब। तो आपको सबसे पहला काम, यदि ज़िंदगी में आपको शारीरिक सुख चाहिए, मानसिक सुख चाहिए, दाम्पत्य सुख चाहिए, तो सबसे पहला काम तो ये है कि आपको किसी योग्य आचार्य के निर्देशन में इस सर्पदोष की पूजा करवानी है। और जैसे ही आप सर्पदोष की पूजा करवाते हैं, निश्चित तौर पे आपकी कुंडली में सरकारी नौकरी का भी योग है। आपको अपनी पढ़ाई को जारी रखना चाहिए, और उसके साथ में जो भी कंपटीशन हो, जैसे टीचिंग लाइन में आपका सिलेक्शन हो सकता है, बैंकिंग सेक्टर आपके लिए बहुत अच्छा है। और जब ये ध्यान रखिएगा कि जब सर्पदोष की पूजा करवाएं, उसके साथ साथ में मंगल शनि की शांति अवश्य करवा लीजिएगा, क्योंकि मंगल शनि दोनों एक साथ बैठे हैं। तो ये जो युति बनी हुई है, ये कहीं ना कहीं आपके हर कार्य को रोकती है। अपने दाम्पत्य जीवन को पूर्ण सुख में बनाने के लिए रात को सोते समय अपने पति के सिरहाने के नीचे आपको सिंदूर रखना है, जो मांग में भरते हैं, और अपने खुद के सिरहाने के नीचे आपको कपूर की टिकिया रखनी है। अगले दिन प्रातःकाल स्नान आदि से निवृत्त होकर उस सिंदूर को अपने मांग में भर लेना है, और कपूर की टिकिया को बेडरूम में जलाना है। लगातार 40 दिन तक ये उपाय करना है। शुक्रवार के दिन आपको साबूदाने की खीर बनानी है, भगवान के भोग लगा के अपने पति को भी खिलाइए और आप खुद भी खाइए। ये भी आप कम से कम 7 शुक्रवार करिए। निश्चित तौर पे आप दोनों के बीच में अगर किसी भी तरह की कोई कड़वाहट है, वो प्रेम में बदलते हुए देर नहीं लगेगी। तो दर्शकों, चलिए इन गुड लक टिप्स के साथ आगे बढ़ते हैं और जानते हैं कि क्या कुछ है खास कर्क, सिंह और कन्या राशि में आज आपके लिए। हमारे जो कर्क राशि वाले जो दर्शक हैं, आज जो आपकी ज़िंदगी है, आज जो आपका दिन है, बहुत सिंपल रहेगा, बहुत आसान रहेगा। धन का लाभ निश्चित तौर पर आज आपको होगा, और आज आप जो भी करार करते हैं, एग्रीमेंट करते हैं, वो लंबे समय तक निभेंगे। लेकिन अपनी बात पर अड़े रहना आज अच्छी बात नहीं है। स्वास्थ्य पर भी आज आपको थोड़ा ध्यान देना है। पुराने निवेश से, बीमा इत्यादि से कहीं कोई पुराना पैसा है तो आज वो आपको प्राप्त हो सकता है। आज के दिन की सफलता के लिए मोगरे के पुष्प पितरों के चित्र के समक्ष अर्पण करें। पूरा दिन सफलताओं से भरा रहेगा। अगली जो राशि वो है सिंह राशि। सिंह राशि वाले जो हमारे दर्शक हैं, आज का दिन आपके लिए अच्छा रहने वाला है। यदि आज आप समय नहीं गंवाएं तो पूरा दिन अच्छा है। व्यापार में लाभदायक बड़े सौदे मिल सकते हैं। सरकारी कार्यों में आ रही बाधाएं आज खत्म होंगी। आज महत्वपूर्ण कार्यों पर ध्यान देना है, और मन में भरती आशंकाओं, क्योंकि कई बार मन में बहुत सारी गलत बातें आती, उन पर आपको ध्यान नहीं देना है। आज के दिन की सफलता के लिए बैल को गुड़ और हरी सब्जी दोनों खिलाएं तो पूरा दिन सफलताओं से भरा रहेगा। अगली जो राशि है वो है कन्या राशि। कन्या राशि वाले जो हमारे दर्शक हैं, आज आपको जीवन के कई क्षेत्रों में गंभीर आत्मचिंतन करना चाहिए। कुछ नई योजनाएं बन सकती हैं, कामकाज में सुधार हो सकता है, खर्च अधिक होगा लेकिन उतनी पूर्ति भी हो जाएगी। ध्यान रखें, आज पैसा कमाने में किसी भी तरह का कोई भी शॉर्टकट आपको काम में नहीं लेना, अन्यथा उलझ सकते हैं। आज के दिन की सफलता के लिए किसी जरूरतमंद को दवाइयों का दान अवश्य करें, पूरा दिन सफल रहेगा। तो दर्शकों, पंडित जी आपको आपकी राशि के अनुसार गुड लक टिप्स दे रहे हैं। आगे भी जानेंगे कि क्या कुछ खास लाया है आज का दिन आपके लिए, तो आप कहीं मत जाइएगा, आप बने रहिए हमारे साथ। हम जल्द लौटेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है। दर्शकों, ब्रेक से पहले हमने जाना कि कैसे बनाएं अपने दिन को अच्छा। तो
तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं आगे की राशियों के बारे में। हम शुरू करेंगे तुला, वृश्चिक और धनु से। हमारे जो तुला राशि वाले जो दर्शक हैं, आज का जो दिन है आपके लिए कोई बहुत ज़्यादा शुभ परिणाम देने वाला नहीं रहेगा। रोज़मर्रा के जो आपके काम हैं वो आज पूरे होने में कहीं ना कहीं कठिनाइयों का सामना करना पड़ सकता है। आज आपको जल्दबाजी नहीं करनी है, अन्यथा आपका नुकसान हो सकता है। कामकाज में टेंशन बना रहेगा। आज के दिन की सफलता के लिए अपने माता पिता की पसंद का कुछ मीठा अपने माता पिता को अवश्य खिलाएं, पूरा दिन सफल रहेगा। अगली जो राशि वो है वृश्चिक राशि। वृश्चिक राशि वाले जो हमारे दर्शक हैं, आज आप समझदारी से काम लें तो नौकरी में, व्यवसाय में आज बड़ी तरक्की का रास्ता खुल सकता है। लेकिन यदि आज आपके मुख से कोई गलत बात निकलती है तो आपके लिए कोई बड़ी समस्या भी खड़ी हो सकती है आज के दिन। तो आज के दिन की सफलता के लिए किसी गणेश मंदिर में लड्डू का भोग अवश्य लगाएं, पूरा दिन सफल रहेगा। अगली जो राशि वो है धनु राशि। धनु राशि वाले जो हमारे दर्शक हैं, आज का दिन आपको राहत देने वाला रहेगा। अटका हुआ कोई पैसा है आपका तो प्राप्त हो सकता है। व्यापार आज आपका अच्छा चलेगा। आपके अधिकारी आपकी बातों को महत्व देंगे। ध्यान रखें, किसी भी बात पर न तो आज आपको अड़ियल बने रहना है और न ही मनमर्जी का फैसला करना है। आपका जो आज के दिन के जो फैसले हैं वो ठोस तर्कों पर आधारित होने चाहिए, बेस अच्छा होना चाहिए। आज के दिन की सफलता के लिए गणेश मंदिर में सिंगाड़े के फलों का यदि आप दान करते हैं तो निश्चित तौर पे पूरा दिन सफलताओं से भरा रहेगा। तो दोस्तों, जाना आपने कि क्या करें और क्या नहीं जिससे आज का आपका दिन बेहतर बन जाए। पंडित जी, अंतिम राशियों से पहले हम एक कॉलर लेंगे। सुशील जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। 30/9/63 जन्म तारीख है और सुबह 11:34 का इनका जन्म है, अजमेर का। जी सुशील जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। आप सवाल कर सकते हैं पंडित जी से। सुशील जी, सवाल कीजिए पंडित जी से। पंडित जी प्रणाम। शुभ आशीर्वाद। पंडित जी, मेरी है ना, मैं आर्थिक स्थिति से सभी का कदर रुझा हूँ। पंडित जी जी, मैं आर्थिक स्थिति से आज तक मतलब अभी तक पूरा सक्षम नहीं हो पाता हूँ। जो इतनी मेहनत करता हूँ और तो भी है ना, मतलब अभी तक मुझे कर्जा रहता है। और जो मेरा है ना पैसिंग में केस चल रहा है तो वो मेरे पक्ष में होगा या क्या, समझ में नहीं आ रहा पंडित जी। बहुत मैं परेशान हूँ। देखिए बेटा, आपकी जन्म कुंडली के अंदर शनि की महादशा चल रही है और उसमें भी राहु का प्रत्यंतर चल रहा है। शनि में राहु जो खत्म होगा वो 14 दिसंबर सन 2015 को खत्म होगा। 14 दिसंबर सन 2015। दिसंबर 2015 के पश्चात आपके कैरियर के अंदर जो कोर्ट कचहरी के मैटरों का जो आपको सामना करना पड़ रहा है, उसमें आपको फ़ायदा जो होगा वो दिसंबर 2015 के पश्चात होगा। आपकी जन्म कुंडली में शुक्र नीच का है। जुआ, सट्टा, लॉटरी, किसी लेन देन, कोर्ट कचहरी, पैसों का उधारी का काम, ब्याज बट्टे का काम, इन सब से आपको दूर रहना चाहिए। काम आपको फलता नहीं है। शुक्र आपकी जन्म कुंडली में नीच का होकर बैठ गया तो कहीं ना कहीं दाम्पत्य सुख में कमी कर देता है और इस तरह के अपमान अपयश करवा देता है। तो हर शुक्रवार को स्नान करते समय जल के अंदर थोड़ा सा गाय का कच्चा दूध डाल के स्नान करें और उसके साथ में शुक्रवार के दिन आपको यदि आप धन का सुख चाहते हैं तो कौवों को कभी खीर खिलाइए, पनीर खिलाइए, है ना, इस तरह की चीज़ें, नमकीन भी खिला सकते हैं। ये कौवों को आप शुक्रवार के दिन खिलाना शुरू करिए। निश्चित तौर पे जो आपके आर्थिक परेशानियां हैं उन सब से मुक्ति मिलेगी। लोहे का छल्ला मध्यमा उंगली में शनिवार को अवश्य धारण करके रखें। जी सुशील जी, तो हम उम्मीद करते हैं कि ये टिप्स को अपनाने से आपके जीवन में गुड लक फिर से लौट आएगा। पंडित जी, हमारे अगले कॉलर शीला जी हैं। डिटेल्स अभी हम उनसे लेंगे। शीला जी, बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले आपकी जन्म तारीख और जन्म समय जानना चाहेंगे। हाँ जी मैडम, मैंने बताया ना आपको 1972 18 अक्टूबर। 18 अक्टूबर 1972। जी, जन्म समय भी बता दीजिए। हाँ मैडम, मेरा जी शीला जी, जन्म समय बता दीजिए। सुबह का 7 बजे। सुबह 7 बजे। हाँ जी। जी, अजमेर का ही जन्म है ना? हाँ जी। जी, आप सवाल कीजिए अब। शीला जी, सवाल कीजिए। सवाल ये है, मैं बहुत परेशान हूँ और मेरा काम मैंने फर्नीचर का है। न मेरे पति का स्वास्थ्य सही रहता है, न मेरे काम में कोई रेस्पॉन्स आता है।
जी। देखिए शीला जी, यदि आप खुद स्वयं यदि आप काम कर रही हैं, आपकी जन्म कुंडली में प्रॉफिट हाउस का जो मालिक है, लाभ के घर का जो मालिक है, वो सूर्य नीच का होकर लग्न में बैठा है आपके हाथ में प्रॉफिट नहीं है। दो तरह के व्यापारी होते हैं। यदि जिस बिज़नेस में आप प्रॉपराइटर बन के काम कर रही हो तो उसमें प्रॉफिट नहीं हो सकता, क्योंकि सूर्य आपकी जन्म कुंडली में नीच का है। यदि आप चाहते हैं कि आपको प्रॉफिट मिले और आपकी मानसिक परेशानियां खत्म हो, आपके घर में धन का भंडार भरे, तो कुछ चीज़ें जो टिप्स हैं वो मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहला काम तो ये है कि एक आपको तांबे का छल्ला बनवाना है। खाली जैसे लोहे का छल्ला होता है वैसे तांबे का छल्ला बनवा के रिंग फिंगर में, अनामिका में, रविवार के दिन आपको उसको धारण करना है। नियमित रूप से भगवान सूर्य की आराधना अवश्य करनी चाहिए। सूर्य भगवान को जल अर्पण करें। उसके साथ में रात को सोते समय अपने सिरहाने के पास में तांबे के कलश में जल भर के रखें और सुबह उठ के बगैर कुल्ला किए उस जल का सेवन करें। पहला काम तो आपको ये करना है। दूसरा काम ये करना है, यदि आप चाहते हैं कि व्यापार में आपको सफलता मिले, आपके जो भी काम है फर्नीचर वगैरह का, तो उसके लिए आपको नियमित रूप से 40 दिन तक गणपति को अर्घ प्रदान करना चाहिए। अर्घ कैसे देते हैं? एक तांबे का कलश ले लीजिए, उसमें जल भर दीजिए, उसमें थोड़े से हरे मूंग डाल दीजिए, हल्दी पाउडर डाल दीजिए, कुमकुम डाल दीजिए, अक्षत डाल दीजिए। फिर सामने एक खाली कटोरी लेके, जैसे सूर्य भगवान को अर्घ देते हैं वैसे गणपति को अर्घ दीजिए। ओम गंगणपते। अभिषेक नहीं करना है गणपति जी का, खाली कटोरी में उस जल को खाली करना है, ये सोचते हुए कि ये जल का जो अर्घ है हम गणेश जी भगवान को प्रदान कर रहे हैं। लगातार 40 दिन तक आप इस प्रयोग को करिए। निश्चित तौर पे आपका जो बंद पड़ा व्यवसाय है वो भी चलने निकलेगा। जी दर्शकों, चलिए इन गुल्लक टिप्स के साथ आगे करते हैं और बात करते हैं अंतिम राशियों की। हम बात करेंगे कि मकर, कुंभ और मीन राशि वाले आज क्या करें और क्या नहीं, जिससे उनका दिन बेहतर बन जाए। हमारे जो मकर राशि वाले जो दर्शक हैं, आज के दिन के जो सितारे हैं वो आपके लिए शुभ परिणाम देने वाले रहेंगे। आज दृढ़ निश्चय और बुद्धि के कौशल से आपके सारे काम बन सकते हैं। व्यापार के लिए आज का जो दिन है वो मध्यम फल देने वाला है। निश्चित तौर पे धन का लाभ तो होगा, भौतिक सुखों में वृद्धि भी होगी। कार्यशैली में आज आपको बदलाव करने की आवश्यकता है। आज के दिन की सफलता के लिए भगवान गणेश जी को दुर्वा चढ़ाकर दिन की शुरुआत करते हैं तो पूरा दिन सफलताओं से भरा रहता है। अगली जो राशि वो है कुंभ राशि। कुंभ राशि वाले जो हमारे दर्शक हैं, आज आपको सोच समझकर व्यवहार करना चाहिए। कल क्या होगा इसके बारे में सोचकर आज का दिन खराब ना करें। विचारों में मग्न ना रहें। सुख एवं आनंद की प्राप्ति आज आपको हो सकती है। ध्यान रखें, आज आपको अपने मन के भेद किसी को नहीं बताने हैं और ना ही किसी और की जिंदगी में या निजी बात पर अपनी ओर से आज आपको कोई टीका टिप्पणी करनी है। आज के दिन की सफलता के लिए हरे मूंग पानी में भिगोकर गौ माता को खिलाएं, फिर देखिए आपका पूरा दिन सफल रहेगा। अंतिम जो राशि वो है मीन राशि। मीन राशि वाले जो हमारे दर्शक हैं, आज का दिन आपके लिए शुभ परिणाम देने वाला रहेगा। आज आपको अपने ऊपर खुद पर भरोसा रखना और आगे बढ़कर सारे काम करने हैं। निश्चित तौर पर आज आपका महत्व बढ़ेगा, आपका सम्मान बढ़ेगा, योजनाओं में सफलता मिलेगी। लेकिन आज क्रोध और उत्तेजना ये आपके दुश्मन हैं, इनको अपने से दूर रखिएगा। आज के दिन की सफलता के लिए किसी गरीब कन्या को मीठा पराठा या कोई भी मिठाई अवश्य खिलाएं, पूरा दिन सफलताओं से भरा रहेगा। जी पंडित जी, ये तो हमने बात करी दैनिक राशिफल की। आखिर में हम आपसे हमारे दर्शकों के लिए आज का पावर मंत्र भी जानना चाहेंगे। जी, आज बुधवार का दिन है। भगवान श्री गणेश जी की विशेष मंत्रों से जो पूजा है वो अत्यंत फलदायी मानी गई है। विघ्नों से और संकटों से बचाकर जीवन के हर सपने व इच्छाओं को पूरा करने वाली मानी जाती है भगवान गणेश जी की आराधना। तो आज मैं आपको एक ऐसा गणेश मंत्र बता रहा हूँ जो आपके हर प्रकार के विघ्न को, आपके हर प्रकार के कष्ट को, दुख को, परेशानी को दूर करने में सक्षम है। आप लिख लीजिए, बहुत सरल मंत्र है, आपके टीवी स्क्रीन पे भी मंत्र आ रहा है। इतना सरल मंत्र है, आपको फटाफट याद हो जाएगा। ओम विघ्न नाशनाय नमः। पुनः उच्चारण सुनिए, ओम विघ्न नाशनाय नमः। बहुत छोटा सा मंत्र है लेकिन बहुत चमत्कारिक मंत्र है। प्रातःकाल स्नान आदि से निवृत्त होकर अपने घर में या पास में कोई मंदिर हो वहाँ पे पीले वस्त्र पहनकर या हरे वस्त्र पहनकर भगवान श्री गणेश जी की पूजा आपको करनी है। उसमें सिंदूर अर्पण करें, दुर्वा अर्पण करें, गंध अर्पण करें, अक्षत, अबीर, गुलाल
अर्पण करें, सुगंधित फूल भगवान गणपति को अर्पण करें, जनेऊ अर्पण करें, सुपारी अर्पण करें, पान, मौसमी फल और भोग में लड्डू अर्पण करने हैं। पूजा के बाद पीले आसन पर बैठकर या हरे आसन पर बैठकर इस भगवान जो मैंने आपको मंत्र बताया, इस श्री गणेश मंत्र से आपको पूजा करनी है, जाप करने हैं कम से कम 108 बार, भगवान गणपति की आरती करनी है, प्रसाद ग्रहण करना। निश्चित तौर पे सभी कष्ट, सभी दुख, सभी विघ्नों से आपको मुक्ति मिलेगी। तो दर्शकों, हम आशा करते हैं कि हमारा ये प्रोग्राम आपको काफ़ी पसंद आया होगा। इन छोटे छोटे टिप्स को अपना करके आप आगे बढ़िए, आपका दिन बहुत अच्छा जाने वाला है। पंडित जी, हमारे स्टूडियो में आने के लिए और दर्शकों की तमाम समस्याओं का समाधान करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आज आप सभी का दिन मंगलमय हो, शुभ हो। जय श्री कृष्णा, जय माता की, जय श्री हरि। तो दर्शकों, अगर आप भी अपनी किसी समस्या का समाधान चाहते हैं तो आप हमें कॉल कर सकते हैं। साथ के साथ आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है goodlucktips@firstindianews.com। कल आपसे फिर मिलेंगे, तब तक के लिए हमें दीजिए इजाजत। खुश रहिए और अपना ख्याल जरूर रखिएगा। नमस्कार।